जो हवा उठाया जाता है स्वर्ण उनके साथ है, कौन बोल रहा है स्वर्ण नहीं साथ है? हम जने उधारी ब्राह्मण हैं और हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हम जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपॉर्चुनिटीज को जैसे पा रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे ना। आई डोंट थिंक कि compete कर पाएगी बीजेपी की कोई ऐसे नेता, ऐसे लीडर। वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। 2014 में एक नारा था कि फर्स्ट टाइमर वोटर। अच्छा, फर्स्ट टाइमर वोटर। मोदी जी को वोट करेगा। अच्छा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, इसके नाम पर फर्स्ट टाइमर वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। आज जो चुनाव होने वाला है उस समय वह थर्ड टाइमर वोटर हो गया होगा, और जिन्होंने 2019 में दिया है वो अब सेकंड टाइमर वोटर बनेंगे। तो क्या ये फर्स्ट टाइमर वोटर का आज थर्ड टाइमर वोटर आते आते उनको वो चीज मिल गई? वो चीज नहीं मिली, तभी तो आज राजद का वोट परसेंटेज जाता है। मतलब वो थर्ड टाइमर वोटर आज काफी प्रभाव रखता है। तेजस्वी जी के साथ है, नो डाउट तेजस्वी जी के साथ। भारत की राजनीति को बदल देगा थर्ड टाइमर वोटर। वही बदलेगा भारत की राजनीति का, तो मैं नहीं बता सकता हूँ, उतना अनुभव नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि बिहार की राजनीति बदलने वाली है और बिहार के सीएम भी इस बार बदलने वाले हैं। क्या आगामी लोकसभा चुनाव में आप आशा रखते हैं कि राजद या राजद के सहयोगी जो बिहार में लड़ेंगे कुछ सीटों पर अपनी खाता खोल सकें? कुछ सीटों पर, ये सवाल शायद आपको बीजेपी वालों से पूछनी चाहिए। तो वो ये आकलन कर रहे हैं गठबंधन बनाने की जरूरत, इतना सारा ये जो भी ईडी सीबीआई कर रहे हैं कि जरूरत क्यों पड़ रही है? ये डर है, ये उनका खौफ है। बिहार में डर है, उनको डर है, ये उनका डर है और खौफ भी है। विधानसभा चुनाव 2025 में जब होगा, क्या तेजस्वी उस समय कुछ कर पाएंगे? यहाँ तो 200 के पार की बात नीतीश जी अभी कह चुके हैं कि हम 200 पार उस समय सीट लेंगे। हम नहीं, वो 200 का पार, 2 पार नहीं कर पाएंगे। वो, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो 2 पार नहीं कर पाएंगे। जदयू 2 पार नहीं कर पाएगी। आप अपनी बात बताइए, आप भी एक बिहार के रहने वाले हैं, आप उस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं, हमारी बात छोड़िए, हम पर्टिकुलर किसी को कुछ नहीं कर। आप एक मिनट के लिए भूल जाइए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, और आपसे बोला जाए, अगर आपको किसी चीज की कसम दी जाए कि नीतीश जी की कसम ये काम होगा, तो आप इसको मजाक के लहजे में ही लेंगे? हाँ बिल्कुल। आज पूरा देश ले रहा है उनको मजाक में, तो हम इस सवाल को भी मजाक में ही लेंगे। तो आप इस सवाल को भी अवॉइड कीजिए और मेरा जवाब समझ जाइए। नीतीश जी की जो जदयू है, क्या 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बरकरार रहेगी या बिखर जाएगी? ये पार्टी का विलय होने का समय आ गया है। जदयू नाम की कोई पार्टी अब रहेगी नहीं, ये विलय के कगार पे है। लोग अनुमान लगा रहे हैं, कई लोगों से बात करने पर ऐसा निकल कर सामने आया कि जो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जदयू खत्म हो जाएगी। तेजस्वी जी एक बहुत बढ़िया नेता, बहुत अच्छे पार्टी हैं। आज उनके गुट में 5-10 नेता लीडर ऐसे वो हैं जो पहले से भी थे और वो भी बनाए हैं, जिनका नाम, जिनको आप कॉम्पिटिटिव मंत्री पद के लिए देख सकते हैं, जान सकते हैं। आपको जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा जनरल पब्लिक कितने लोगों को जानती है? वो एक जेडीयू पार्टी नहीं है, वो नीतीश पार्टी है। नीतीश जी के अलावा किसी उभरते नेता का उसमें नाम बताइए जो उनके बाद दिख रहा हो कि हाँ ये एक जेडीयू का बड़ा नेता है। वो अपने पार्टी के साथ लॉयल नहीं है, वो जिस पार्टी से गठबंधन करते हैं उसमें लॉयल नहीं है। क्या ऐसे इंसान से आप क्या उम्मीद रखते हैं? शुभम जी, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बाद किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, या आप किसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में, या फिर आप आम जनता के तौर पे पूछ रहे हैं कि आम जनता में? दोनों अलग। अगला प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो? अगला प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो ये डिसाइड करने वाले आप या हम नहीं हैं। ये एक लोकतंत्र है। हाँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ, और बहुत सारे योग्य लोग यहाँ भरे पड़े हैं। अगर हाँ आप एक तर्क रखें कि हाँ हमको इन्हीं को आगे बढ़ाना है, तो वो एक गलत चीज हो गई। लेकिन ये तय करने का अधिकार सिर्फ जनता को है, और वो जनता ही तय करेगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन है। योग्य तो बहुत लोग हैं, मैं खुद को योग्य मानता हूँ। तो क्या आप खुद को योग्य मान सकते हैं? आप किससे कम है? मैं किसी से कम हूँ? वो तो योग्य लोगों की कमी नहीं है, और वो जनता तय कर लेगी कि किसे हमें भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मतलब जिसे 2/3 बहुमत। ऐसा तो नहीं है जिन देशों में मोदी जी नहीं है वो देश बर्बाद हो गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा तो नहीं जहाँ मोदी जी का, अमेरिका में मोदी जी तो नहीं है, कोई और है। हाँ। और वो देश हमारे देश से बहुत आगे है, जो मानने वाली बात है, मानना ही है। तो जरूरी नहीं कि किसी एक इंसान, एक व्यक्तित्व के आधार पर देश चलता है।
और वो नहीं रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। उनसे अच्छे अच्छे बढ़िया योग्य लोग यहाँ भी है और दूसरे देशों में भी है, तो वो अधिकार जनता का है और जनता का ही रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।